सो गाइस अब हम देखते हैं न्यू सम। अभी तक हमने सारे सम देखे, उसमें क्या था, सिंपल डिसोल्यूशन था, मतलब सारे पार्टनर जो है वो सॉल्वेंट होते थे, कोई भी इंसॉल्वेंट नहीं हुआ होता था, सारे पार्टनर सॉल्वेंट होते थे, मतलब उनके जो प्राइवेट असेट्स हैं वो लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए इनफ होते थे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता था, हम इजी कैलकुलेटिवली करते थे और इजीली सोल्यूशन करते थे। ये एक चीज हो गई। तो अभी जो हम नया सम करने जा रहे हैं इसके अंदर क्या होगा कि पार्टनर इंसॉल्वेंट भी होगा। सो अब हम लोग जो देख रहे हैं इसमें वन पार्टनर इंसॉल्वेंट वाला सम हम देख रहे हैं कि इसमें एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा। और एक इसके अंदर क्या नई चीज है, तो अभी तक हमने सारे सम जो किए, सारे सम में हम लोगों ने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज किया था। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का ही हमें सम दिया हुआ था, तो हमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दिए होते थे और हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के सारे ट्रांजेक्शन उसी में इंटर करके और सॉल्व कर रहे थे। तो अगर फिक्स कैपिटल मेथड का सम अगर हमें आता है इस एग्जाम में तो किस तरह से सॉल्व करना है, और अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो किस तरह से सॉल्व करना है, दोनों भी नई चीजें इस सम के अंदर है। सो लेट्स बिगिन, देखते हैं क्या है इस सम में। विद्या, शर्मिला एंड मेगा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। विद्या, शर्मिला और मेगा तीन पार्टनर है, 5:3:2 इनका रेशियो है, शेयरिंग रेशियो। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वाज एज अंडर। कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस दिए गए हैं, विद्या 50,000, शर्मिला 40,000, मेगा 30,000। सो जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज करते थे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे। यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट दोनों होंगे क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड है। सो कैपिटल अकाउंट के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल बैलेंसेस ट्रांसफर होंगे। करंट अकाउंट बैलेंस दिया है, विद्या 6,000, शर्मिला 6,000, तो ये करंट अकाउंट में ट्रांसफर होंगे ओपनिंग बैलेंसेस। सन्ड्री क्रेडिटर 28,000 एंड बिल्स पेबल 10,000। दैट ये दोनों भी जो है थर्ड पार्टी लायबिलिटी है, आउटसाइडर लायबिलिटी है, जिन्हें कि हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, इसके बाद सन्ड्री असेट्स 1,28,000, पूरे सन्ड्री असेट्स एक बार में दे दिए हैं। तो ये थोड़ा सा सिंपल सम भी है, बट इसमें कैलकुलेटिवली जो जानने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि पार्टनर जो इंसॉल्वेंट होगा तो कैसे सॉल्व करना है और फिक्स कैपिटल मेथड में कैसे सॉल्व करना है। बैंक 16,000, करंट अकाउंट का मेगा का बैलेंस जो है वो असेट साइड में दिया है। सो ये बैलेंस डेबिट साइड में दिखाना है हमें। ठीक है, जो लायबिलिटीज साइड में होता है वो क्रेडिट साइड में दिखाते हैं हम लोग, तो ये डेबिट साइड असेट साइड में दिया है तो इसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं। डेबिट साइड में दिखाना है 26,000 मेगा के अकाउंट में। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म ऑन द अबाउट डेट एज अंडर। अबाउट डेट मतलब 31 मार्च 2019 की जो बैलेंस शीट दी है उसी दिन ये लोगों ने बिजनेस को क्या क्या डिसॉल्व करने का सोचा है। सो वेरी फर्स्ट ट्रांजेक्शन, वेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट, वेरी फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज सन्ड्री असेट्स रियलाइज एट 80% ऑफ बुक वैल्यू। सन्ड्री असेट्स जो है 1,28,000 है, जिसकी रियलाइजेशन वैल्यू जो है वो 80% ही होगी। सो हमें 80% वैल्यू निकालनी है और दैट विल ट्रांसफर इन द बैंक अकाउंट, जो कि बैंक या कैश अकाउंट, तो बैंक अकाउंट है, हमने देखा इसमें असेट्स में, तो बैंक अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। रियलाइज हुआ मतलब बैंक या कैश में उसकी एंट्रीज होती है। ठीक है, अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ₹8,000 पेड ऑफ। कोई भी एक्सपेंसेस कभी भी हम लोग पे कर रहे हैं, जैसे इंटरेस्ट होता है वो भी अनरिकॉर्डेड होता है, कभी भी लोन के ऊपर इंटरेस्ट निकालते हैं वो अनरिकॉर्डेड होता है, मोस्टली बैलेंस शीट में नहीं होता। तो अनरिकॉर्डेड हम लोग कभी पे करते तो वो बैंक से ही जाता है। सो डायरेक्टली रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट इसकी एंट्री होती है। सो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट करके इंटर करेंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹6,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का अमाउंट 6,000 है, तो ये तो इजी एंट्री है जो हम लोग हमेशा करते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर बिल्स पेबल वेर पेड फॉर ₹34,000। सो गाइस सन्ड्री क्रेडिटर बिल्स पेबल दोनों लायबिलिटीज साइड में अलग अलग दिए, 28,000 और 10,000, बट यहाँ पर पेड दोनों को एक ही बार में 34,000 में कर दिया गया। तो हम लोग डायरेक्ट इसका एंट्री कर देंगे रियलाइजेशन का कि रियलाइज हो गया ये अमाउंट, और उसको बाय टू बैंक अकाउंट करके इंटर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में 34,000। ठीक है, मेगा बिकम इंसॉल्वेंट। सो यहाँ पर देखिए इंसॉल्वेंट की इंफॉर्मेशन आ गई कि एक पार्टनर जो है मेगा, जो थर्ड पार्टनर का नाम है मेगा, सी बिकम इंसॉल्वेंट एंड 2,000 वेर रिकवर फ्रॉम हर प्राइवेट स्टेट। प्राइवेट जो उसके एसेट्स से, प्राइवेट जो भी उसकी प्रॉपर्टी थी उससे सिर्फ 2,000 रुपये रिकवर हुए। सो इंसॉल्वेंट हो चुकी है, उससे जो 2,000 रुपये रिकवर हुए वो किस तरह से इंटर करने हैं मैं आपको इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्सप्लेन कर दूं कि जब भी कोई भी इंसॉल्वेंट पार्टनर के प्राइवेट स्टेट से जो पैसा आता है तो वो हम लोग उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके फिर उसका अकाउंट सेटल करते हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के पार्ट में भी बताया था पहले भी। तो अकाउंट सेटल करने के बाद उसका जो लॉस होगा वो लॉस ही होगा मोस्टली, क्योंकि इंसॉल्वेंट हुआ यानी हमारा पैसा डूबा ही है, तो लॉस होगा। वो लॉस हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं जो कंटिन्यूइंग पार्टनर यानी जो सॉल्वेंट पार्टनर है, यहाँ कंटिन्यूइंग पार्टनर नहीं, बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो रहा है, जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो लोग उसका लॉस बेयर करते हैं, बिकॉज दे तीनों भी दे ऑल आर पार्टनर्स। ओके,
तो इस तरह से, और जो लॉस होता है उसे कैपिटल डेफिशिएंसी कहते हैं। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। वैसे भी ये सारे लेजर हमें बनाने ही पड़ते थे इसमें, और ये सारे हमें लेजर बनाने भी है। ठीक है, तो ये सारे लेजर किस तरह से प्रिपेयर करना है, उसकी एंट्रीज किस तरह से करनी है, ये हम लोग देखेंगे इस सम के अंदर। सो देखिए, मैंने रियलाइजेशन अकाउंट बना दिया जिसका डेबिट क्रेडिट साइड का बैलेंस पर्टिकुलर अमाउंट करके बता दिया गया है। ठीक है, इसके बाद क्या बताया है, पार्टनर्स करंट अकाउंट बताया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बताया, और बैंक अकाउंट मैंने बना दिया। पार्टनर्स करंट अकाउंट में तीनों पार्टनर्स और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तीनों पार्टनर्स। क्लोजिंग किस तरह से करनी है ये हमने पहले ही एक्सप्लेन किया, पहले करंट अकाउंट फिर कैपिटल अकाउंट उसके बाद बैंक अकाउंट, इस तरह से क्लोजिंग होगी। अगर थर्ड पार्टी लायबिलिटी तो है वो यहाँ ट्रांसफर हो गई, लेकिन अगर कोई इनसाइडर लायबिलिटी मतलब किसी पार्टनर की लायबिलिटी यहाँ पर सम में हमें दी जाती है, तो पार्टनर की लायबिलिटी का अकाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट के भी पहले क्लोज होगा। क्लोजिंग इस तरह से होगी जब हमें फिक्स कैपिटल मेथड यूज करना नहीं है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज करना है, तो इस तरह से। ठीक है, फिक्स कैपिटल मेथड यूज करना है तो इस तरह से। अब हम लोग करते हैं लायबिलिटीज साइड में, देखेंगे सबसे पहले क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले देखो सन्ड्री असेट्स दिया है 1,28,000। यहाँ पर मैं इंटर करूंगा 2, सन्ड्री असेट्स, और यहाँ पर कोई और असेट्स है नहीं, मतलब असेट्स का पूरा एक बंच ही हमें दे दिया गया है। सो वी डोंट हैव टू टेक एनी मतलब इनर कॉलम एंट्री और कोई अंडरलाइन भी नहीं करना है, डायरेक्ट पूरा अमाउंट आउटर कॉलम में 1,28,000 ट्रांसफर हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या दिया, बैंक दिया, बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस होता है तो डायरेक्ट हम लोग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 16,000 हमने यहाँ पे इंटर कर दिया। इस तरह से दो एंट्री हो गई। इसके बाद क्या बताया, देखिए इसके बाद करंट अकाउंट का बैलेंस दिया, मेगा का बैलेंस दिया करंट अकाउंट का, तो करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट साइड में हम लोग डालेंगे क्योंकि ये असेट्स में दिया हुआ है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, विद्या नहीं शर्मिला नहीं, मेगा का बैलेंस है 26,000। इस तरह से असेट साइड की एंट्री हो गई। अब लायबिलिटीज साइड की ट्रांसफर स्टेज में हम लोग, जहां पे सिर्फ हमें एंट्रीज पोस्ट करनी होती है बैलेंस शीट को देख के, कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस दिए गए, लायबिलिटी साइड में हम लोग देख रहे तो विद्या शर्मिला एंड मेगा, तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में हमें एंटर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, विद्या शर्मिला मेगा 50, 40 एंड 30,000, 50,000, 40,000 एंड 30,000 इंटर कर दिए मैंने। इसके बाद क्या दिया, करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए गए विद्या और शर्मिला का। मेगा का जो था वो नेगेटिव बैलेंस था, यानी वो डेबिट बैलेंस था वो यहाँ पर, और जो दोनों पार्टनर है अदर दोनों, उनके क्रेडिट बैलेंस है तो वो यहाँ पर दिए है। तो इस तरह से भी आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिए जा सकते हैं, तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर होना है। सो विद्या एंड शर्मिला क्या है 6,000 एंड 6,000, तो ये हम लोग यहाँ ट्रांसफर कर देंगे 6,000, और मेगा का जो है क्रेडिट नहीं डेबिट बैलेंस था वो हमने ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स बिल्स पेबल दोनों भी सन्ड्री लायबिलिटीज है, थर्ड पार्टी लायबिलिटीज डायरेक्ट यहाँ ट्रांसफर करेंगे। जब ये सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल डेफिशिएंसी अकाउंट बनाते हैं और सन्ड्री लायबिलिटीज जो है अदर थर्ड पार्टी लायबिलिटी वहां ट्रांसफर करते हैं। लेकिन सिर्फ एक पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने पे सिर्फ उस पार्टनर के अकाउंट से कैपिटल डेफिशिएंसी निकलता है, बाकी पार्टनर सॉल्वेंट है तो हम लोग उनसे वसूल करते हैं। इसीलिए यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में ही जब थर्ड पार्टी लायबिलिटी ट्रांसफर करेंगे जब एक पार्टनर या दो पार्टनर इंसॉल्वेंट होते हैं तो। ठीक है, सन्ड्री लायबिलिटीज कितना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल दोनों भी हम लोग यहाँ डाल देंगे। $28,000 और 10,000 टोटल अमाउंट आ जाएगा आउटर कॉलम में 38,000। इस तरह से ये एंट्री हो गई। ठीक है, ट्रांसफर स्टेज कंप्लीटेड। रियलाइजेशन स्टेज पे हम लोग मूव करते हैं। रियलाइजेशन स्टेज में देखिए क्या बताया, सन्ड्री असेट्स रियलाइज एट 80% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। बुक वैल्यू जो है उसके 80% में सन्ड्री असेट्स रियलाइज हो रहे हैं। सन्ड्री असेट्स हम लोग क्या करेंगे, रियलाइज करेंगे। कितना है देखो, सन्ड्री असेट्स यहाँ पर 1,28,000 थे, उसका 80% हम लोग निकाल लेंगे। 1,28,000 का 80% हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। 1,28,000 इंटू 80% निकाल देंगे, 20% कम करना है, उस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें आएगा 1,02,400। कैलकुलेट करेंगे आपको ये अमाउंट आएगा 1,02,400। 1,02,400 में असेट्स रियलाइज हो रहे हैं तो असेट्स की एंट्री इस तरफ, रियलाइज होंगे तो इस तरफ बाय बैंक अकाउंट
यहाँ पर आप सन्ड्री एसेट्स लिख दीजिए 1,10,2,400 1,02,400 रुपए में एसेट्स रियलाइज हो गए। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ₹800 पेड 8,000 8,000 रुपए के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे अनरिकॉर्डेड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वैसे भी थर्ड पार्टी लायबिलिटी होती है, और थर्ड पार्टी लायबिलिटी न भी हो, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑलवेज वी हैव टू पे इन कैश, राइट। सो हम लोग उसे पे कर देंगे डायरेक्ट यहाँ पर टू बैंक अकाउंट 8,000, ठीक है, और बैंक अकाउंट में यहाँ पर अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, या फिर आप यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ही डाल सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, इसके दोनों के जैसे ये असेट्स भी यहाँ पे रियलाइज हुए थे, डेबिट साइड में थे, यहाँ पर क्रेडिट साइड में एंट्री आना चाहिए, यहाँ पे क्रेडिट साइड में या डेबिट साइड में एंट्री आना चाहिए। तो ये सारी एंट्रीज साथ में करते जाना है। रियलाइजेशन अकाउंट, पहले असेट्स सेल करने पे पैसा आया 1,02,400, फिर हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे की 8,000 की, तो पैसा गया बाय रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे की जा रही है 6,000 रुपीज, तो सेम उसकी एंट्री ऐसे ही होगी, इसकी भी एंट्री टू बैंक अकाउंट, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बस। 6,000, और इसकी एंट्री भी हम लोग यहाँ से रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 6,000 को यहाँ पे भी, यहाँ से सीधे यहाँ ट्रांसफर करेंगे, वहां पर डेबिट में, यहाँ क्रेडिट में, बाय रियलाइजेशन कैश जा रहा है हमारे पास से। $6,000, ठीक है। इसके बाद क्या देखते हैं, इसके बाद हमें बताया गया है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वेर पेड फॉर ₹30,000। सो क्रेडिटर और बिल्स पेबल जितने भी है वो पूरे पे कर दिए गए 34,000 में। सो अगेन हमारे पास से पैसा जा रहा है टू बैंक अकाउंट, और यहां ब्रैकेट में आपको लिख देना है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। सो क्या है, थर्ड पार्टी लायबिलिटी जितनी भी थी पूरी पे ऑफ हो चुकी है। सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी पे हो गए, आउटस्टैंडिंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो भी पे हो गई, और ये भी थर्ड पार्टी लायबिलिटी पूरी 34,000 पे, मतलब कोई लायबिलिटी में एडजस्ट करने के लिए बची नहीं है। अगर नहीं दी होती इन्फॉर्मेशन तो हम लोग पे करनी होती है ना, विदाउट इन्फॉर्मेशन अगर नहीं दिए तो। यहाँ पर भी टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर बाय रियलाइजेशन 34,000 आ जाएगा। $34,000 इस तरह से हो गया हमारा चौथा एडजस्टमेंट भी कंप्लीट। पांचवा बोलता है मेगा बिकम इंसॉल्वेंट एंड ₹2,000 वेर रिकवर फ्रॉम अ प्राइवेट एस्टेट। मेगा जो है वो इंसॉल्वेंट हो गई है, इन्फॉर्मेशन हमें यहीं पर दे दी गई है। तो मेगा के इंसॉल्वेंट होने के बाद अब हमें क्या करना है कि मेगा से मनी रिकवर करना है, मेगा से पैसा रिकवर करना है। अब मेगा से पैसा रिकवर करना है तो फिर 2,000 रुपीज रिकवर हो रहा है मेगा से सिर्फ। मेगा का जब भी पैसा रिकवर हो रहा है कुछ भी स्टेट से, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आता है, और पैसा रिसीव हो रहा है, मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा हमारे पास आ रहा है तो डेबिट साइड में आ रहा है बैंक में, यहाँ पर क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैंक अकाउंट। और आपको ध्यान देना विद्या और शर्मिला से कुछ नहीं, मेगा से 2,000 रुपए सिर्फ रिकवर हुए हैं। अब मेगा से रिकवर हुए क्रेडिट साइड में एंट्री हुई, तो यहां पर टू मेगास कैपिटल अकाउंट 2,000, इस तरह से आपको एंट्री करनी है इंस्टॉलमेंट वाली पहली एंट्री। जो आपको बताया था कि कितना पैसा रिकवर हुआ, तो इतना पैसा रिकवर हुआ। कभी कभी क्या होता है कि 1 रुपए भी रिकवर नहीं होता पर्सन से, पूरा पैसा डूब जाता है, क्योंकि वो पर्सन से शायद कुछ भी ना हो उसके पास बेचने के लिए। तो इससे तो रिकवर हुआ 2,000 रुपये, तो हमने रिकवर करके पैसा ले लिया अपने अकाउंट में, मतलब बिजनेस अकाउंट में ले लिया पैसा, और उसके अकाउंट में बता दिया कि हाँ इतना तो रिकवर हुआ, बाकी बचा हुआ तो लॉस है जो बेयर करना है दोनों बच्चे हुए सॉल्वेंट पार्टनर को। अब लॉस कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा हमें क्लोज करने पे। रियलाइजेशन स्टेज जो है दैट इज कंप्लीटेड हियर। नाउ वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट स्टेज दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज पे हम क्लोजिंग करते हैं। क्लोजिंग करनी है हमें, हमने सारी एंट्रीज पोस्टिंग की है, सबसे पहले वो चेक कर लेते, कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट से मैच करेंगे। सन्ड्री एसेट सन्ड्री लायबिलिटी बैलेंस शीट का पार्ट था पोस्टिंग का। उसके बाद देखो बैंक 8,000 6,000 34,000 तीनों बैंक है, ट्रांसफर हो गया। यहाँ पर भी 1,02,400 बैंक था, ये ट्रांसफर हो गया। यानी अब हम लोग इसे क्लोजिंग करेंगे, ठीक है। क्लोजिंग करना है तो क्लोजिंग करने के लिए क्या देखना होगा, पहले किस तरफ की टोटल ज्यादा है वो देखना है। सो ऑब्वियसली इस तरफ की टोटल ज्यादा दिख रही है, क्योंकि यहाँ 34,000 40,000 हो गया, 40,000 एंड 48,000 1,28,000 एंड 48,000, यानी 1,76,000 टोटल आ रही है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है।
1,76,000 हमारे पास यहाँ पे टोटल आ रही है, और यहाँ पर कितना है तो 1,40,400 है, यानी कि 1,40,400 जब हम लोग 1,76,000 से हटा रहे तो हमें 35,600 का लॉस हो रहा है। ठीक है, लॉस का फिगर हमें यहाँ मिल गया कि 35,600। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपके पास है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 5:3:2, मतलब इसे 5 + 3 + 2 यानी डिवाइड बाय 10, 3 डिवाइड बाय 10, 2 डिवाइड बाय 10, इस तरह से हमारा रेशियो बन गया। 35,600 को तीनों पार्टनर के लिए बांटना है, तो आपको कैसे मिलेगा, जैसे विद्या का भी हमने ले लिया, विद्या का कैलकुलेट करना है तो 35,600 इंटू 5 डिवाइड बाय 10 कर दीजिए। वैसे ही आप तीनों पार्टनर का कैलकुलेट करके अमाउंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे 35,600 है तो इसका 17,800 हो जाएगा, आधा हो गया 50% इसका। वैसे ही इंटू और मल्टीप्लाई करेंगे आपको, तो आपको अमाउंट फिगर मिल जाएगा कि कितना कितना किसका प्रॉफिट शेयरिंग हो गया। लॉस शेयरिंग एक्चुअली ये लॉस है, लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहां पर ये वर्ड आपको ध्यान देना है क्योंकि आप फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कितने 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर के करंट अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर होगा, विद्या, शर्मिला एंड मेगा। ठीक है, तीनों पार्टनर का निकालेंगे तो यहाँ पर 17,800 विद्या का आया, जैसे मैंने यहाँ कैलकुलेट किया वैसे ही 3 डिवाइड बाय 10 इंटू करेंगे तो आपको दूसरा फिगर मिलेगा 10,680 एंड फाइनली 3560 एंड इट विल बी 7120। ठीक है, तो ये 3 अमाउंट है तीनों पार्टनर के जो यहाँ पर डेबिट में है तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में आ जाएंगे, यहाँ पर क्रेडिट में तो यहाँ पर डेबिट साइड में आ जाएंगे। टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में आप यहाँ पर मेंशन करेंगे लॉस, लॉस ट्रांसफर कर देंगे 17,800, 10,680, 7120। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट तो जैसे हम लोग क्लोज करते थे वैसे ही करते हैं, बट अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा, करंट अकाउंट को क्लोज करके उसके बैलेंसेस को ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। अब इसको क्लोज करना है तो इसको क्लोज करने जब आप जाओगे देखोगे एक एक करके क्लोज करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर 17,800 यहाँ पर 6,000 है, यानी ओब्वियसली यहाँ का बैलेंस ज्यादा है तो 17,800 यहाँ पर भी डाल दिया 17,800, 6,000 उसमें से कम होंगे तो कितने बचेंगे 11,800। इसको हम लोग क्या करेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आप यहाँ पर ये मेंशन करेंगे। ठीक है, 11,800। फिर देखें यहाँ 10,680 है तो ऑब्वियसली ये बैलेंस भी ज्यादा ही है 10,680, तो यही ज्यादा है 10,680, उसमें से वापस 6,000 हटा दिए तो 4,680 आता है। यहाँ पर भी यही बैलेंस ज्यादा है, वहां पर तो कोई अमाउंट ही नहीं है। 26 एंड 7 कितना हो गया 33,120, 33,120, तो फाइनल बैलेंस भी बचेगा 33,120। यहाँ पर सब क्रेडिट साइड में यहाँ ट्रांसफर करेंगे, डेबिट साइड में हो जाएगा 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट, यहाँ पर आप लिखेंगे करंट अकाउंट, वो बैलेंसेस यहाँ ट्रांसफर कर देंगे आप, जो भी अमाउंट है 11,800 है, 4,680 है और 33,120 है। यहां तक आपका जो भी सॉल्यूशन था वो सब कुछ सेम था जैसे हो रहा था अभी तक। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट पार्ट जहां पर आप इंस्टॉलमेंट पार्टनर के अकाउंट को सबसे पहले क्लोज करते हैं और इंस्टॉलमेंट अकाउंट के बैलेंसेस जो भी बचते हैं उससे हम क्या करते हैं सॉल्वेंट पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, उनके ही रेशियो में जो रेशियो हमें यहाँ दिया गया है। तो इंस्टॉलमेंट पार्टनर जो है मेगा का बैलेंस सबसे पहले हमें क्लोज करना है। सो गाइस देखते क्या है अमाउंट यहाँ पर 32,000 है, वहां पर यहाँ पर 33,120 है, तो ऑब्वियसली डेबिट साइड का ज्यादा है तो डेबिट साइड का ज्यादा हमने यहाँ ले लिया 33,120, 32,000 डिफरेंस है 1,120 रुपए का। सो 1,120 रुपए जो है लॉस हो रहा है हमें मेगा की वजह से यहाँ पर। ठीक है, 1,120 रुपए हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे, सो 5:3:2, मेगा इज द थर्ड पार्टनर, थर्ड पार्टनर को छोड़ के बचे कितने 5:3, मतलब 5:3 के रेशियो में विद्या और शर्मिला को 1,120 रुपए में बांटने। 5:3 के रेशियो में जब आप बांटने जाओगे तो आपका रेशियो बनेगा 5/8, 3/8 इस रेशियो में, तो 1120 इंटू 5/8 करेंगे तो आपको एक अमाउंट मिलेगा दैट इज 700
और 1120 इंटू 3/8 करेंगे तो आपको सेकेंड अमाउंट मिलेगा, दैट विल बी 420। तो ये 1120 रुपये जो है वो कैपिटल डेफिशिएंसी कहा जाता है, जो कि अमाउंट लॉस हो रहा है हमें मेगा की वजह से। अब ये ट्रांसफर जब आप करेंगे तो आपको यहाँ पर धीरे धीरे करके ट्रांसफर करना है दोनों के अकाउंट में अलग अलग। जैसे पहले मैं मान लीजिए विद्या का ट्रांसफर कर रहा हूं, तो मैं यहाँ लिखूंगा विद्या कैपिटल अकाउंट, और विद्या के कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करना है 700 रुपए, ठीक है। और ये विद्या के कैपिटल अकाउंट में गया, मतलब यहां पर मैं ट्रांसफर करूंगा 2 मेगास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तीनों पार्टनर का एक ही अकाउंट है, तो सॉल्व करते टाइम ध्यान बहुत ज्यादा देना होगा। अब देखते हैं उसके बाद क्या है। अभी विद्या में ट्रांसफर किया, अब हम लोग शर्मिला में ट्रांसफर करेंगे बाय शर्मिला कैपिटल अकाउंट। ये कितना है, फिर से ये आया 420 रुपए। तो ये अकाउंट टैली हो गया, यहाँ पे 700 और 420 मतलब 1120 रुपए हो गया, और ये अकाउंट जो है वो टैली हो गया। ये 420 रुपए हमें शर्मिला के अकाउंट में ट्रांसफर करने। ध्यान से देखिए वापस से मैंने क्या किया, पहले मैंने मेगा जो कि इंस्टॉलमेंट पार्टनर है उसके अकाउंट को क्लोज किया, 1120 रुपए का डिफरेंस मिला मुझे। 1120 रुपए जो है बचे हुए जो सॉल्वेंट पार्टनर है उनका रेशियो था 5:3। इसका रेशियो इसलिए बन जाता है 5/8:3/8। उस रेशियो में मैंने 1120 का अमाउंट निकाला, 700 और 420 रुपए मुझे अमाउंट मिला। वो मैं 700 रुपए जो विद्या का पार्ट है वो विद्या के कैपिटल अकाउंट में, शर्मिला का पार्ट है शर्मिला कैपिटल अकाउंट में यहाँ से ट्रांसफर करूंगा। और यहाँ तो दोनों भी मेगा के कैपिटल अकाउंट से आए 700 और 420, वो दोनों मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, विद्या और शर्मिला का अकाउंट क्लोज करना। ये आपको मेगा के अकाउंट का बैलेंसेस मिल गया, राइट। अब आप इसको क्लोज करेंगे तो देखिए यहाँ पर 50,000 40,000 दोनों भी इस तरफ के अमाउंट ही ज्यादा है। सो 50,000 40,000 ये आप लोग डाल देंगे यहाँ पर, 40,000 50,000 ये हमने डाल दिए यहाँ पर। और यहाँ पर आप फाइनली इसको क्लोज करेंगे 2 बैंक अकाउंट में डाल के। तो 11,800 और 700 मतलब 12,500 था, 37,500 मुझे यहाँ पर बैलेंस मिलेगा विद्या का, ठीक है। और यहाँ पर देखते कितना है, 4 6 6 4 10 मतलब ये 5,100 है। 40,000 में से 5,100 जब हम लोग कम करेंगे तो हमें बैलेंस मिलेगा 34,900। और ये दोनों बैंक बैलेंसेस है, ये बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने, बट ये भी हमें एक एक करके ट्रांसफर करने हैं कि बाय विद्यास कैपिटल अकाउंट कितना 37,500 और बाय शर्मिलास कैपिटल अकाउंट 34,900। और इसको आप फाइनल जब टोटल करेंगे तब आपका बैंक बैलेंस टैली होना चाहिए। इस तरह से ये वर्किंग नोट पार्ट कैपिटल डेफिशिएंसी की आपको बना के दिखानी होगी यहाँ पर। और इसको फाइनल टोटल करते हैं। अब हम लोग को फाइनल जो बैंक बैलेंस का टोटल मिलेगा वो हमारा टैली होना चाहिए। तो 1,20,400 हमें यहाँ मिला, तो यहाँ पर भी हमें मिल रहा है 1,20,400। इस तरह से हमारा बैंक बैलेंस टैली हो गया। तो आपको पता चला किस तरह से पार्टनर इंस्टॉलमेंट होगा। पहली चीज हमें जाननी थी कि फिक्स कैपिटल मेथड था, क्योंकि कैपिटल और करंट दोनों बैलेंस दिए गए थे। तो फिक्स कैपिटल मेथड में किस तरह से क्लोजिंग करना है वो हमें पता चला। कैपिटल पहले क्लोज करना है, फिर उसके बैलेंसेस ट्रांसफर करने हैं। करंट अकाउंट पहले क्लोज करना है, उसके बैलेंसेस ट्रांसफर करने कैपिटल अकाउंट में। जब हम लोग सिंपल डिसोल्यूशन मेथड यूज करेंगे तो उसके बाद इसको क्लोज करना है, इसको क्लोज करके डायरेक्ट इसको यहां पर ले लेना है, ठीक है। डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, इसको यहाँ पर क्लोजिंग नहीं करना है, मतलब बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है और हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग इस तरह से जाएंगे रियलाइज जहां पे पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ, मतलब मेगा इंसॉल्वेंट हुई, तो मेगा इंसॉल्वेंट हुई तो करंट अकाउंट को तो क्लोज किया मैंने, उसको ट्रांसफर कर दिया यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पर मैं मेगा का बैलेंस पहले क्लोज करूंगा। अगर जो भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है उसका बैलेंस पहले क्लोज करना है, और उसको क्लोज करके बाद में आपको उसको क्लोज करने के बाद उसके जो लॉस हो रहे हैं वो ट्रांसफर करने सॉल्वेंट पार्टनर के अकाउंट में, और उसके बाद उसको क्लोज करके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके टैली करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन सारे के सारे कवर हो गए।